हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर लिविंग टुगेदर, ये पेज नंबर जो हमारा 5 था, इसे हमने पढ़ लिया था। इसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर फैमिली के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, कि माता पिता के साथ उनके बच्चे, ठीक है, उनसे क्या बनती है न्यूक्लियर फैमिली, अर्थात माता पिता और उनके बच्चे जब साथ में रहते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फैमिली, जिसे हम स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। फिर कल हमने पढ़ा था जॉइंट फैमिली के बारे में कि जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, द सिबलिंग्स एंड द कजिन्स ऑल लिविंग टुगेदर, कि जब एक साथ ये सब रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं, ठीक है, संयुक्त परिवार। फिर हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बाय मैरिज, रिलेशन बाय बर्थ, रिलेशन बाय एडॉप्शन, ठीक है। और रिलेशन बाय एडॉप्शन में मैंने आपको बताया था कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते हैं, तो कुछ फैमिलीज़ क्या करती है कि इन अनाथ बच्चों को लीगली, अर्थात कानूनी तौर पे गोद लेती है। तो ऐसे पेरेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं। देन आफ्टर दैट पेज नंबर 6 यहाँ देखिए, और पेज नंबर 6 में फैमिली, we can understand the relationship between different family members with the help of a family tree। इसका मतलब ये है कि जो भी रिलेशनशिप्स हैं, अर्थात जो भी हमारे संबंधी हैं, ठीक है, उसे हम इस फैमिली जो चार्ट है उसके माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। द रिलेटिव्स ऑन द मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स, ठीक है, कि जो मदर के जो साइड के होते हैं, ठीक है, रिलेशंस होते हैं, जो संबंध होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटरनल रिलेटिव्स, ठीक है। और द रिलेटिव्स ऑन द फादर्स साइड आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स, कि जो फादर के साइड के जो भी रिलेशंस होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पैटर्नल रिलेटिव्स। लेट्स हैव अ लुक एट द फैमिली ट्री ऑफ राघव, ठीक है, राघव की जो फैमिली है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो माय मदर्स फैमिली, तो यहाँ पे राघव की जो मदर है उसकी फैमिली के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नाना और नानी, ठीक है, नाना और नानी। अब इसमें जो आपकी मदर है, तो मदर का जो भाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मामा जी, और उनकी जो वाइफ होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, मामी जी, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो गए, पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स अर्थात माता पिता। और फिर ये है मौसा जी और मौसी जी, तो आपकी जो मदर है, ठीक है, मदर की सिस्टर अर्थात बहन, तो वो क्या हो गई, मौसी जी, और उनके हस्बैंड, उनके पति, वो क्या हो गए, मौसा जी, है ना। और इसी तरह से मामा जी और मामी जी, इनके कितने बच्चे हैं, 2 हैं, वो क्या हो गए आपके कज़िन्स। और पेरेंट्स, और यहाँ पर क्या है, इनके 2 बच्चे हैं, ये क्या है,
सिबलिंग्स अर्थात भाई बहन, और यहाँ पे मौसाजी और मौसी, इनके भी क्या हैं 2 बच्चे, ये भी क्या हो जाएंगे आपके कज़न्स हो जाएंगे। तो इस तरह से माँ के साइड में जो भी रिलेशंस होते हैं, जो भी संबंध होते हैं, उसे हम मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, माय फादर्स फैमिली। अब पापा की फैमिली, ठीक है। तो पापा की फैमिली में जो सबसे बड़े होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, अर्थात दादा और दादी। अब देखिए यहाँ पे दादा क्या, एक लड़का, ठीक है, दादा का सबसे छोटा लड़का, ठीक है, जिसे आप क्या बोलोगे चाचा, और उनकी जो वाइफ होगी उसे आप क्या बोलोगे चाची जी, ठीक। इसी तरह से ये आपके पिता और ये माता हो गई, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे कि जो आपके फादर हैं, ठीक है, तो आपके फादर की सिस्टर, ठीक है, तो आपके जो फादर की जो सिस्टर होगी वो क्या लगेगी आपकी बुआ जी, और बुआ जी के जो हस्बैंड हैं, जो पति हैं, वो क्या होंगे फूफा जी, ठीक है। और आपके पिताजी के जो बड़े भाई हैं उसे हम क्या बोलोगे ताऊ जी, और उनकी जो वाइफ होगी उसे हम क्या बोलेंगे ताई जी, ठीक है। अब इन्हीं के सब क्या है 2 बच्चे हैं, ठीक है। ये सब क्या है कजिन्स, ब्रदर एंड सिस्टर, और ये क्या है सिबलिंग्स अर्थात भाई बहन, है ना। अब देखिए यहाँ पे टेक अ ब्रेक। सम ओकेजन्स व्हेन वी मीट आवर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आर हैप्पी while some are sad, write any two। देखो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं कि जब लोग फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं, ठीक है, उसमें फैमिली क्या हो जाती है बढ़ जाती है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं तो कोई त्यौहार बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं या खुशी के लिए इकट्ठे होते हैं, ठीक है, फॉर जॉय के लिए इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से 2 हैप्पी ओकेजन्स हैं, ठीक है, जिसमें फैमिली के सभी मेंबर्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। और सैड ओकेजन्स, ठीक है, कि जब दुख का समय आता है या जब कोई ऐसी समस्या हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं सैड हो जाते हैं ना, दुखी हो जाते हैं। और जब हम ऐसी अवस्था में जब अपने परिवार वालों से मिलते हैं, ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से ओकेजन्स है, सैड ओकेजन्स है, जिसमें हम अपने परिवार वालों से एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऐसे मूवमेंट जो हैं, ठीक है, वो आपको 2 लिखने हैं सैड ओकेजन्स में, ठीक है। डोंट यू थिंक अ फैमिली रीयूनियन इज़ ए टाइम ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और फिर कल हम पढ़ेंगे फैमिली वैल्यूज़ कि जो फैमिली होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, जो एक परिवार होता है उस परिवार की क्या वैल्यू होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, ये जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स अर्थात आपकी मदर की साइड्स में जो भी रिलेशंस हैं उसका आपको क्या बनाना है चार्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नाना और नानी का नाम लिखना है आपको, ठीक है, और फिर मामा और मामी जी उनका नाम लिखना है,
फिर आपके माता और पिता उनका नाम लिखना है, मौसा और मौसी उनका नाम लिखना है, रिलेशंस भी लिखना है, ठीक है। जैसे मौसा जी हैं तो मौसा जी का नाम जैसे मान लो कि प्रशांत है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रशांत लिख दोगे, ठीक है। मौसा जी भी लिखोगे, प्रशांत भी लिखोगे, ठीक है। और जैसे मान लो कि मौसी जी का नाम क्या, मौसी जी का नाम अनीता है, तो आप मौसी जी और अनीता नीचे लिखोगे। तो इस तरह से आपको अपनी मदर्स के साइड्स का एक फैमिली चार्ट बनाना है और उनके बच्चों के भी यहाँ पर नाम लिखने हैं। इसी तरह से माय फादर्स फैमिली का भी आपको आपकी नोटबुक के अंदर ये चार्ट बनाना है, ठीक है। तो दादा और दादी का नाम, ठीक है, यहाँ पे चाचा और चाची जी, और फिर आपके पेरेंट्स का नाम, बुआ जी और फूफा जी का नाम, ताऊ जी और ताई जी का नाम, ठीक है। और फिर यदि उनके बच्चे हैं तो उन बच्चों के भी हमको क्या करना है, नीचे नाम लिखना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये रिलेशंस दे रखा है वैसे ही चार्ट बनाना है। बस आपको करना क्या है कि बस इधर नीचे आपका उनके सबका नाम लिखना है आपको, कि आपके चाचा जी का नाम क्या है, चाची जी का नाम क्या है, बुआ जी का नाम, फूफा जी का नाम, इस तरह से आपको करना है। बाकी सेम टू सेम है सब, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। और फिर कल हम पढ़ेंगे फैमिली वैल्यूज़ के बारे में।